हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं लगाई जाए, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उनमें मैंने 60 पॉइंट जो हमारी एग्जाम के रिलेवेंट हैं और वेरी फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, उस टाइप के मैंने 60 पॉइंट यानी 16 पॉइंट जो है यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपको काफी हेल्प करेगी। याद करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि क्लास को डबल स्पीड में 2 या 3 बार अगर आप लोग सुनेंगे चलते आते जाते बैठते उठते कभी भी, तो आपको चीजें जो है याद होने में थोड़ी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे बनता है वो बनता है जो भारत का 75th इंडिपेंडेंस जो रिपब्लिक डे जो हुआ था उस पे चीफ गेस्ट कौन थे? ये थे इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के राष्ट्रपति, ये जो हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 2 खिलाड़ियों को दिया गया, और किन क्षेत्र में दिया गया? बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। आपको याद रखना है शेट्टी एंड साई। ठीक है, शेट्टी एंड साई को क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया बैडमिंटन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, हिंदी में जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया? वो संजीव को दिया गया। ये नाम आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है ये पुरस्कार किसके लिए जीता है? ये पुरस्कार जीता है मुझे पहचानो, इनकी एक जो है कृति है उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। चीफ गेस्ट कौन थे? जो हमारा रिपब्लिक डे था, इमैनुअल मैक्रोन। खेल मंत्रालय ने पुरस्कार दिए शेट्टी एंड साई। संजीव को क्या दिया गया? खेल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मुझे पहचान के लिए। याद रख पाएंगे इतनी चीजें? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर कहां पे शुरू किया गया? ये किया गया टोक्यो में। फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में 3 इंडियंस का नाम है। ये 3 इंडियंस कौन कौन से हैं? नंदन नीलेकणी, कुशल पाल एंड निखिल कामत। ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? ये हमारी एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। आपको 3 नाम याद रखना है। कौन कौन से? नंदन, कुशल एंड निखिल। इतनी चीजें याद रख पाएंगे? नेक्स्ट, बहुत ही टू द पॉइंट और फैक्ट टू फैक्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए चीजें जो हैं इंक्लूड करी हैं। सारी चीजें आपसे जो है बहुत ही एग्जाम से रेलेवेंट है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में जो है सिंगापुर सबसे हाईएस्ट रैंक पे आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद में ज्यूरिख आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, केन्या के राष्ट्रपति की अभी हाल ही में इंडिया में जो है उनकी यात्रा हुई थी, और केन्या के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर विलियम समोई रूटो। आपको केवल एक नाम याद रखना है, केन्या के राष्ट्रपति कौन है? रूटो। ठीक है, साई, सेठी, रूटो, संजीव, इस तरीके की ट्रिक बना करके आप लोग चीजें याद करेंगे तो ज्यादा आसान होगी पढ़ने में भी और याद रखने में भी। ठीक है, 60 पॉइंट आपको याद करने हैं टोटल जनवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट, म्यांमार जो है वो विश्व का सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक देश बन चुका है। यहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है ये हमें इसमें नहीं पढ़ना, हमें बस इतना पॉइंट याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का नया मेंबर कौन बना है, तो हमें टिक करना होगा इंडिया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, चीन ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के किस परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिसंचालन शुरू किया है? और ये हमारे पास देखने को मिलेगा सीधा ओयन संयंत्र जो है वो चाइना का है, और ये पहला जो है 4th जनरेशन का परमाणु रिएक्टर आपको देखने को मिलेगा सीधा। यहाँ पे कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला जो है दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का पहला देश बना है, और ये है नेपाल। म्यांमार जो है इंडिया का पड़ोसी देश है, वो अफीम उत्पादन में जो है सबसे हाईएस्ट रैंक पे है। नेपाल है समलैंगिक विवाह से रिलेटेड। संजीव, शेट्टी, साई और सीधा, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इस तरीके से जो है चीजें रिलेट करते चलें और आगे बढ़ते चलें। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित किस ज्वालामुखी में 28 नवंबर 2023 को विस्फोट हो गया? और यह है हमारा
क्राकाटाउ ज्वालामुखी। ठीक है, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ये डेट आपको नहीं याद रखनी, डेट हमारी एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। ये है क्राकाटाउ ज्वालामुखी और ये एक्टिव टाइप का ज्वालामुखी है और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको विस्फोट देखने को मिलेंगे हर साल, हर 2 साल के फ्रिक्वेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि BRI के नाम से बड़ा फेमस है, प्रोजेक्ट से खुद को बाहर करने की घोषणा कर दी है? और ये है इटली। इटली ने अब मना कर दिया कि हम लोग जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, उसमें चाइना का साथ नहीं देंगे। तो ये देश कौन सा है? इटली। अब तक कौन कौन सी चीजें हो गई उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा लाए गए अवैध प्रवासियों द्वारा शरणार्थियों से संबंधित बिल का नाम क्या दिया गया? रवांडा बिल। और रवांडा कहाँ की कंट्रीज है? अफ्रीका रीजन की कंट्रीज है रवांडा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिससे वहां की रक्षा सेनाओं में महिलाएं सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकेगी? और यह है श्रीलंका। अब तक इंडिया के 3 पड़ोसी देशों की बात हो चुकी है, जिसमें जो है नेपाल है, समलैंगिक विवाह से रिलेटेड है, म्यांमार जो है अफीम के उत्पादन से रिलेटेड है, और श्रीलंका जो है वहां पे वुमेन्स के लिए आर्मी में रिजर्वेशन होगा, सीट्स होगी, उसके से रिलेटेड है। 3 चीजें याद रखेगी, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। यहाँ पे हमारा साई सिटी एंड सिद्धा, इटली, रवांडा बिल, इतनी चीज याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है ये 75th जो हमारा रिपब्लिक डे था इस पे चीफ गेस्ट हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है उसका अनावरण किया गया और इसका नाम रखा गया आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। और ये कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। यानी कि हरियाणा में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया है जो कि पोर्टेबल है और इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। चीजों को प्रैक्टिकली विजुलाइज करते जाएं कि हरियाणा में कहाँ पे किया गया होगा, उसका नाम इस तरीके से क्यों रखा गया होगा, तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट है गुजरात का गरबा जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। अब ये किस टाइप की जो है विरासत है? अमूर्त है। 2 तरीके की विरासत होती है, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। तो इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? नॉन टेंजिबल। और ये क्या है? गरबा है। और कहाँ का फेमस है? गुजरात का। नेक्स्ट, सर्ववेद महामंदिर जो है उसको अभी के लिए क्यों न्यूज में है? ये कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यहाँ पे है। और ये कहाँ पे है? उमराह वाराणसी, यूपी में। सर्वे वेद, वेद से रिलेटेड आपको याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि ऐसा कोई है जो पुरानी चीजों से या आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है। सर्वे वेद महामंदिर जो कि सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है दुनिया में। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है बाराकूडा। बाराकूडा जो है इको फ्रेंडली मेरीटाइम जो है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। इको फ्रेंडली कैसा हुआ? इसमें सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो है उसको यूज किया गया और सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम दिया गया है बाराकूडा। ठीक है, नेक्स्ट, JN1 जो है कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ये पॉइंट अगर आपको नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट, समक्का सरक का केंद्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये है तेलंगाना राज्य में। अब तक कौन कौन सी चीजें हो गई? तेलंगाना हो गया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, सेट्टी, साई, इसके अलावा जो चाइना का रिएक्टर है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। सारी चीजें इस तरीके से रिलेट करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, और ये चीजें कब याद होने लगेगी? जब आप 2 से 3 बार इन चीजों को सुनेंगे तो बहुत चीजें आपको याद रहने लगेगी। ठीक, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में किस महापुरुष की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है? पहले तो आप ये रीजन दिमाग में लाएं, ये रीजन जो है ये किस महापुरुष से संबंधित है? ये शिवाजी महाराज से संबंधित है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसकी प्रतिमा लगाई हुई होगी? शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई होगी। ठीक है, और कहाँ पे लगाई है? सिंधुदुर्ग में। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
आधारित कौन सी एक नई स्वदेशी प्रणाली जिसका नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पेश की है, और ये है गजराज सुरक्षा कवच। गज का हिंदी में जो है पर्यायवाची है, एक तरीके का सिनोनिम है। गजराज जो है हाथी का, और इसकी सुरक्षा के लिए एक कवच बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है गजराज सुरक्षा कवच, जिससे कि ट्रेन से एक्सीडेंट ना हो जो है हाथी का। नेक्स्ट, भारत में ब्लैक टाइगर अथवा जो मेलानिस्टिक बाघ है की उपस्थिति किस टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है? उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। पहला पॉइंट तो यहीं पे बन जाता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में। और यहाँ पे एक अलग प्रजाति, अलग स्पेसीज, अलग वेराइटीज की जो है यहाँ पे देखी गई है ब्लैक टाइगर, और इसका जो है नाम जो है मेलानिस्टिक टाइगर इसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही टाइगर रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाएं। इंडिया में 2010 में कितने टाइगर थे, आज की स्थिति में कितने टाइगर हैं? लगभग 3600 से भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों को रिलेट करते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट, किस राजवंश की टीला दफन प्रणाली, कौन सी टेक्नोलॉजी है टीला दफन प्रणाली, को वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल सूची में भारत के नामांकन के रूप में पेश किया गया, और ये है अहोम राजवंश, और ये कहाँ का है? आसाम का। आसाम की कौन सी टेक्नोलॉजी है? टीला दफन टेक्नोलॉजी है। ये क्या प्रणाली है इसमें हमें नहीं जाना है, इसके जो बेसिक चीजें हैं हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल इतना रखना है कि टीला दफन जो प्रणाली है वो आसाम की है, और ये अहोम राजवंश से संबंधित है, और इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत ने इसका नाम जो है प्रपोज किया है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है समर। समर का जो है आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अन्य किसी देश से नहीं मिल पाने के कारण इसरो ने मानव मिशन गगनयान के लिए किस सिस्टम को स्वदेश रूप से विकसित करने का निर्णय लिया है? और ये कौन सा सिस्टम है? एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सब सिस्टम। जो हमारा मानव मिशन है जो अंतरिक्ष के लिए, उसके लिए ये सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी, तो दुनिया में सबने ये देने से मना कर दिया, तो इसरो ने जो है खुद ही डेवलप किया है, और ये सिस्टम कौन सा है? एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। याद रख पाएंगे? नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही वह वैज्ञानिक जो मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली इंडियन वुमेन बन गई है, और ये है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति? अक्षता नाम से आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, जो कि नासा में काम कर रही है और मंगल ग्रह के रोवर का संचालन में ये काम कर रही है। अब तक का सबसे पुराना ब्लैक होल कौन सा देखा गया है? वो है GNZ11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे जो ओल्डेस्ट ब्लैक होल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है GNZ11। ठीक। नेक्स्ट, इसरो द्वारा तैयार किए गए स्पेस रोड मैप 2047 का जो है कब स्टार्ट इसको करना है? वर्ष 2028 तक इसको स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट है विश्व की पहली उड़ने वाली बोट ई फेरी, ठीक है, का सफल परीक्षण किस देश में किया गया? और ये है स्वीडन। अभी मैंने बाराकूडा से रिलेटेड कुछ बात करी थी, जो कि इलेक्ट्रिक बोट है। आपको उसके साथ साथ ये भी नाम याद रखना है कि ई फेरी के लिए सफल परीक्षण किसने किया? एक उड़ने वाली बोट, ये है स्वीडन ने। और हमने जो बोट इलेक्ट्रिक बोट चलाई उसका नाम है बाराकूडा। ठीक है, यहाँ पे सूरत डायमंड्स बोर्स जो हैं वो विश्व का सबसे बड़ा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बन गया है। इससे पहले जो है यूएसए का जो है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको पेंटागन कॉम्प्लेक्स आपको सबसे बड़ा ऑफिस देखने को मिला था, लेकिन अब जो है विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है वो है सूरत का डायमंड फोर्स। यहाँ पे मोदी जी खुद गए थे इसके इनॉग्रेशन में, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। केम्पेगौड़ा का टर्मिनल 2 जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे है? ऑब्वियसली केम्पेगौड़ा नाम है तो ये बेंगलुरु में ही होगा, तो आपको ये जरूर याद रखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का नाम सुनते ही दिल्ली मुंबई ये टिका देते हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ पे सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा जो है वो किसको कंसीडर किया गया है? केम्पेगौड़ा को किया गया है, और उसमें भी टर्मिनल 2 को। स्पेसिफिकली ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ओनली टर्मिनल 2 को जो है वो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूड करा है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि कौन कौन से नाम याद रखने, शेट्टी एंड साई, और किसके लिए दिया गया? इनको बैडमिंटन के लिए दिया गया। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया? मुझे पहचानो के लिए संजीव को दिया गया। बाराकूडा क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज यहाँ पे मिला है, और ये किसकी सफलता के लिए मिला है? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मिला है। अभी अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 को किस तरीके से जो है इसरो के साइंटिस्ट ने सफल बनाया, उसके लिए जो है इनको अवार्ड मिला है, और ये है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। कौन सा है? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। लूनर के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये किसकी सफलता के लिए दिया गया होगा? ये चंद्रयान की सफलता के लिए दिया गया होगा, और लेटेस्ट चंद्रयान कौन सा है? 3 है। तीनों, मैं तो यहां तक रिकमेंड करूंगा कि तीनों चंद्रयान मिशन आप लोग डेट पढ़ के जाएं कि कौन सा चंद्रयान मिशन कब हुआ, फेल हुआ या सक्सेस हुआ, उस पर नहीं जाना है, कब हुआ था। ठीक है, सूर्य के लिए यानी सन के लिए इसरो का कौन सा मिशन काम उस पर काम कर रहे हैं, नासा का कौन सा मिशन है जो सन के लिए काम कर रहा है, इस तरीके की चीज, आदित्य L1 क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि जनरल साइंस में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो, इनकी करती है। और अंग्रेजी भाषा का भी अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो ये नीलम को दिया गया है, और इनकी जो लिखी गई है वो है रिक्यूम इन रागजान की। नाम देखने में हिंदी में लग रहा है, लेकिन भाषा क्या है? इंग्लिश है, और ये किसको दिया गया है? नीलम को। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, संजीव एंड नीलम, मुझे पहचानो एंड रिक्यूम इन रागजान की। नेक्स्ट, अंतिम पंघाल जो है वो महिला राइजिंग स्टार बन गई है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। और ये अंतिम पंघाल कौन है? ये है पहलवान है। अब ये नाम जो है अंतिम, ये पहलवान इस तरीके से एक बार इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि मैं अपने पिता की अंतिम संतान हूँ, अंतिम लड़की संतान हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से नाम रखा था कि वो नहीं चाहते थे कि और लड़की जन्म हो, तो उन्होंने नाम ही अंतिम रख दिया। एक बार मैंने इनका इंटरव्यू इस तरीके से सुना था, तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, अंतिम पंघाल जो है ये पहलवान है, और ये क्या है? महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, जो 33 जो है व्यास सम्मान है, ये किसको दिया गया? ये पुष्पा भारती को दिया गया। देखो, कुछ अवार्ड आपको याद रखने ही होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन कौन किस किस लोगों को मिला है? वो है संजीव एंड नीलम, और कृति आपको याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको व्यास सम्मान जो है वो किसको दिया गया? पुष्पा भारती को। एरिक्सन पुरस्कार किसको दिया गया? इसरो को। इस तरीके से आपको याद रखना। कबीर बेदी को इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। किसको? किरण कबीर बेदी को। एक चीज इटली से हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इससे इन्होंने है खुद को अलग कर लिया है। किसने? इटली ने। कबीर बेदी को इन्होंने अपना जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है किसी भी कंट्री का, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ये दिया गया किसको? कबीर बेदी को। हाईएस्ट ऑर्डर जो है हाईएस्ट नागरिक सम्मान का नाम आते ही सब लोग टिक करके आएंगे कि ऑब्वियसली किसको दिया होगा? किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति को दिया होगा, तो नरेंद्र मोदी जी जरूर टिक करके आएंगे और वो ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, कबीर बेदी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट, भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को जो है सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे याद रखें
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है, सर्वोच्च कला पुरस्कार है। और ये किसको दिया गया है? मीरा चंद को। किसको दिया गया है? मीरा चंद को। जबकि यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये कबीर बेदी को दिया गया है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, कबीर बेदी, मीरा चंद। इसके अलावा कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं? पुष्पा भारती, नीलम, नंदन नीलेकणी। इस तरीके से आपको काम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात अगर आपसे की जाए तो ये कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई। और यहाँ पे भारतीय मूल के उपन्यासकार मीरा चंद के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो खेलो इंडिया पुरस्कार जो है ये सऊदी अरब में हुए। ये पॉइंट जो है कहीं और का यहाँ पे ऐड हो गया, इसको आप साइड करें। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय मूल के जो समीर शाह जो है बीबीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन है? समीर शाह। आपका इन्होंने जो है काफी बार इनके न्यूज भी देखी होगी। और ये हैं समीर शाह, जिनको बीबीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखें, आपका एग्जाम जो है वो 4 जून के आसपास होने वाला है। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। 4 दिसंबर को उसके कुछ ही महीनों बाद क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस होगा। अंतर्राष्ट्रीय चीता कब जो है इंटरनेशनल फॉर्म से चीता को कब इंट्रोड्यूस किया गया? और ये इंडिया में कब एक्सटिंक्शन इनका देखने को मिला? 1952 में। तो ये सारी कहानी हमें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नाम दफा उड़ने वाली एक गिलहरी है, और ये कहाँ की गिलहरी बड़ी फेमस है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। उड़ने वाली गिलहरी 42 वर्षों तक लापता रहने के पश्चात फिर से दिखाई दी। और नाम दफा जो है, यहाँ पे नाम दफा आपको पहाड़ियां यानी कि माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेगी, नाम दफा लोकेशन भी देखने को मिलेगी, और नाम दफा जो है यहाँ पे गिलहरी का नाम भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट, अब कुछ पुस्तक हैं, कुछ बुक्स हैं जिनके ऑथर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पहला जो नाम आपको याद रखना है, जेब एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ये है हुमा कुरैशी। वेलकम टू पैराडाइज, ये है ट्विंकल खन्ना। और कॉमन येट अनकॉमन, और ये है सुधा मूर्ति। तो ये 3 नाम जो हैं आपको याद रखने हैं। 3 बुक हैं और 3 ऑथर हैं। ये किसी भी तरीके से आपको ट्रिक बना करके जो भी आपको पैटर्न लगे उस तरीके से आपको याद करना ही होगा। एग्जाम में बुक से रिलेटेड और ऑथर से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा वर्ड जो है डिक्शनरी में सबसे बेस्ट वर्ड यहाँ पे जो है डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे आपको कुछ डिक्शनरीज के नाम है और कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिक्शनरीज कौन सी है? मेरियम वेबस्टर जो है वहां पे वर्ड कौन सा जो है सेलेक्ट किया गया है या कंसिडर किया गया? ऑथेंटिक। ऑक्सफोर्ड में जो है वो है रिच। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होलोसिनेट। एंड कोलिंस में AI और dictionary.com में होलोसिनेट। तो ये 5 नाम है, ये आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो भी नाम इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन किया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि साल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ये है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ये चीजें बहुत छोटी देखने में लगेगी कि ये बहुत बेसिक सी चीजें, लेकिन क्वेश्चन बनता है। ठीक। यहाँ पे खादी माटी महोत्सव कहाँ पे हुआ? ये ओब्वियसली माटी वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ गुजराती सा साउंड कर रहा है, तो ये ओब्वियसली अहमदाबाद में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके लिए आपके पास 2 क्वेश्चन है। गरबा नृत्य जो है गुजरात का है, उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल विरासत में शामिल किया गया है, तो इसका क्वेश्चन आपको टिक करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की एशिया प्रशांत क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत संस्करण में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय को परियोजना को मान्यता दी गई? यहाँ पे ऑप्शन है रामबाग गेट एंड प्राची पंजाब, चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा, बीकानेर हाउस दिल्ली। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव सभी करेक्ट हैं, जिनको जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसकी हेरिटेज में संरक्षण के लिए इनका परियोजना बनाई गई है। तो ये कहानी थी, मैंने यहाँ पे लगभग 62 पॉइंट के आसपास जो है लिस्ट आउट करे हैं।
बहुत बहुत ज़्यादा हमारी एग्जाम से रेलेवेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि लगभग 2 या 3 बार इन चीज़ों को आप लोग सुनेंगे। लिखना कुछ नहीं है, 2 से 3 बार चीज़ों को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेगी और ऑप्शन देखते ही टिक करेंगे, ठीक है। तो ये था 1 मंथ यानी जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।